आज हम लेकर आए हैं दिल्ली और उसके आसपास की दिन की सबसे बड़ी और अहम खबरें। कभी नेताओं के घरों पर ईडी की छापेमारी तो कभी किसी मशहूर सिंगर पर गैंगस्टरों की साजिश। कभी फ्री राशन योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा तो कभी गुरुग्राम की सड़कों पर विदेशी नागरिकों का अनोखा स्वच्छता अभियान। और साथ ही एक बीटेक छात्रा की आत्महत्या की खबर जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों से। सबसे पहली खबर यह है कि ईडी की छापेमारी आप नेता सौरभ भारद्वाज के पुश्तैनी घर पर गई। ये कार्रवाई 12 घंटे से ज्यादा लंबी चली और इसे मेडिकल घोटाले से जुड़ी जांच का हिस्सा बताया जा रहा है। ईडी ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के पुश्तैनी आवास पर करीब 12 घंटे तक छापेमारी की। यह कार्रवाई दिल्ली के अस्पताल निर्माण घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई। ईडी ने दिल्ली एनसीआर में कुल 13 ठिकानों पर यह रेड की। बताया जा रहा है कि जिन परियोजनाओं की जांच हो रही है ये आम आदमी पार्टी की सरकार में पास की गई थी और इनमें 24 अस्पतालों के निर्माण से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप हैं। हालांकि अब तक ईडी की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है कि छापे में क्या मिला। कोई भी जब्ती या दस्तावेजी सबूत की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इस पर आपने पलटवार करते हुए कहा कि यह मामला उस समय का है जब सौरभ भारद्वाज मंत्री नहीं थे। पार्टी ने इस रेड को एक राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाए कि आम आदमी पार्टी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े घोटाले को अंजाम दिया है और यह जांच पूरी तरह उचित है। दूसरी खबर गुरुग्राम से आ रही है, जहां हरियाणवी सिंगर राहुल फजलपुरिया की हत्या की साजिश नाकाम हुई और 5 शूटर गिरफ्तार हुए। हरियाणवी सिंगर राहुल फजलपुरिया की हत्या की साजिश को गुरुग्राम पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया। स्पेशल टास्क फोर्स और क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को वजीरपुर रोड पर मुठभेड़ के बाद 5 शूटरों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये शूटर दीपक नांदल और सरदाना गैंग से जुड़े हैं और राहुल की रेकी कर रहे थे। इनकाउंटर में 4 आरोपी घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को जांच में पता चला है कि इन आरोपियों का लिंक रोहित शौकीन की हत्या से भी है, जो राहुल फजलपुरिया के करीबी और 5 अगस्त को मारे गए थे। पुलिस के मुताबिक ये शूटर दीपक नांदल और सरदाना गैंग से जुड़े हैं जो राहुल की रेकी कर रहे थे। इनकाउंटर में 4 आरोपी घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को जांच में पता चला है कि इन आरोपियों का लिंक रोहित शौकीन की हत्या से भी है, जो राहुल फजलपुरिया के करीबी थे और 5 अगस्त को मारे गए थे। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और राहुल फजलपुरिया की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि बीते दिन गुरुग्राम सेक्टर 57 में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर भी 17 अगस्त को फायरिंग हुई थी। इस फायरिंग में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी वही हैं जिन्होंने एल्विश यादव के घर के बाहर खड़े होकर फायरिंग की थी। दोनों की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है। वे हिमांशु भाव गैंग के शूटर्स बताए जा रहे हैं। तीसरी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां मुफ्त राशन योजना में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। हाल ही में किए गए सत्यापन अभियान में पता चला है कि हजारों लोग ऐसे राशन ले रहे हैं जो अब इस दुनिया में है ही नहीं, या फिर वो आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद भी योजना का लाभ उठा रहे हैं। दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड धारकों का विस्तृत सत्यापन किया। इस अभियान में लगभग 6,52,000 लाभार्थियों को अपात्र पाया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 10,549 मृतक व्यक्तियों के नाम राशन कार्ड सूची में अब भी दर्ज पाए गए। लगभग 95,000 लाभार्थी निजी कारों के मालिक निकले, जबकि नियमों के अनुसार वाहन मालिक इस योजना के पात्र हो ही नहीं सकते। वहीं 2,80,000 से अधिक लोग ऐसे हैं जो आयकर दाता हैं, कंपनी निदेशक हैं या फिर उनके पास पर्याप्त जमीन है। इतना ही नहीं, लगभग 1,000 लाभार्थियों की उम्र रिकॉर्ड में 100 से 120 वर्ष दर्ज पाई गई। कुल मिलाकर दिल्ली में करीब 17,46,000 राशन कार्ड धारकों में करीब 10% लाभार्थी फर्जी पाए गए। इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने सत्यापन रिपोर्ट तैयार कर केंद्र को सौंप दी है। अंतिम रिपोर्ट 30 सितंबर 2025 तक जमा करने की योजना है। इसके बाद सभी पात्र नामों को सूची से हटाकर केवल असली जरूरतमंदों को ही राशन उपलब्ध कराने का आश्वासन
दिया गया है। चौथी खबर हरियाणा के गुरुग्राम से आ रही है, जहां बीटेक की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। राजस्थान के अलवर की रहने वाली 19 वर्षीय भूमिका का शव बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मिला। यह घटना सोमवार के रात की है, जिसने सभी को झकझोर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक सोमवार की रात भूमिका अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल हुई थी। वो बिहार की अपनी रूम पार्टनर सांभवी के साथ रात के 10 बजे पार्टी में गई थी। रात 12 बजे वो अचानक पार्टी छोड़कर अपने कमरे में लौट आई। इसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। बिलासपुर थाने के जांच अधिकारी विजेंद्र ने बताया कि सुबह 4 बजे पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को उतारा, परिवार को सूचित किया। आत्महत्या के कारणों का भी पता नहीं चल सका है। पुलिस सभी पहलुओं की बराबर जांच कर रही है। पांचवी और आखिरी न्यूज गुरुग्राम के सड़कों से आ रही है, जहां पर विदेशी नागरिकों ने स्वच्छता का एक अनूठा अभियान चला दिया है। शहर की गंदगी और कचरा प्रबंधन की बदहाल व्यवस्था को लेकर गुरुग्राम में रहने वाले कुछ विदेशी नागरिकों ने अनोखी पहल शुरू की है। लेट्स क्लीन नामक ग्रुप के तहत सर्बिया के लाजर और फ्रांस की मैटिल्डा समेत कई विदेशी नागरिक एमजी रोड और द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन के आसपास सड़कों और नालियों की सफाई करते देखे गए। लाजर ने कहा कि भारत अद्भुत है, लेकिन जब बात घर और दुकान के बाहर सफाई की आती है तो लोग इसे अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते। हर व्यक्ति को अपने घर के सामने कम से कम 2 मीटर तक सफाई खुद बनाए रखनी चाहिए। यह अभियान 10 दिन पहले शुरू किया गया है और इससे पहले यह समूह तमिलनाडु, बेंगलोर और ऋषिकेश में भी सफाई अभियान चला चुका है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो गया, जहां कुछ लोगों ने इसे प्रेरणादायक बताया, वहीं कुछ ने इसे स्थानीय प्रशासन और नागरिकों के लिए शर्मनाक करार दिया। गौरतलब है कि गुरुग्राम नगर निगम हर साल करीब 250 करोड़ स्वच्छता पर खर्च करता है, फिर भी शहर को कूड़ाग्राम कहकर आलोचना झेलनी पड़ती है।